हमारे श्री अवधूत जी महाराज कहते हैं श्रूयताम नृप शार्दूल, अरे राजाओं में श्रेष्ठ राजन सुनो, यद गीत, जो गीत मैं सुना रहा हूं तुमको वो बहुत पहले गीत सुनाया गया था। किसके द्वारा? बोले रिभु के द्वारा सुनाया गया था। रिभु मारा रिभुणा पुरा, रिभु ने पहले ये गीत सुनाया था। अवबोधम जनयतान निदाघस्य महात्मना, एक रिभु नाम के आचार्य चरण, उन्होंने अपने शिष्य निदाघ को जो कथा सुनाई थी, निदाघ को जो हमारा चर्चा सुनाई थी, ये इसके लिए कह रहा है अद्वैतांतर्गताम कथा। ये ऐसी कथा है कि अद्वैत कथा है, ये इसमें द्वैत की कथा नहीं है, ये अपनी कथा है। और जो अद्वैत की कथा महाराज सुनाई थी किसने? रिभु जी महाराज ने। ये रिभु जी कौन है? ये श्री ब्रह्मा जी महाराज के प्रभु हैं, पुत्र हैं रिभु, बड़े विद्वान और ब्रह्म ज्ञानी हैं। महर्षि पुलस्त का पुत्र निदाघ है, इन्हीं की पर उनका पुत्र निदाघ। ये निदाघ महाराज रिभु के शिष्य हैं। रिभु हैं गुरुजी और निदाघ है शिष्य। तो ये दोनों गुरु और चेला। तो कहते हैं महाराज एक बहुत दिव्य वीर नगर नामक नगर है, वहां ये चेला रह रहा था। वैसे तो एक बात ये है कि चेलों को संबंध रखना चाहिए गुरुजनों से, केवल कान फुकाने से काम नहीं बनता है। अगर गुरुजनों की सत्ता में न रहो तो फिर न तो मंत्र फलीभूत होगा न विद्या फलीभूत होगी। एक महात्मा ने एक बहुत बढ़िया बात कही, हमको यही सुनाया था वो महात्मा ने, हमको बहुत अच्छी लगी। जैसे पक्षी अंडा दे देता है, अंडा देने के बाद जब उन अंडों पर वो बैठता है तभी महाराज उस अंडों से बच्चे निकलते हैं। अगर उन पर बैठे नहीं पक्षी तो कोई फिर बच्चा निकलने वाला नहीं है, अंडा व्यर्थ चला जाएगा। ऐसे ही जो शिष्य गुरुजन से सेवित होते हैं, अर्थात गुरुजनों के आसपास रहते हैं, तभी उनको गुरुजनों का लाभ मिल पाता है। जो केवल दीक्षा लेकर दूर चले गए और कहा, वहां से दावा ठोकते रहे कि हम तो चेला है, हमारा अधिकार है। एक सच्ची घटना सुना रहा हूं, यहीं जहां आप लोग बैठे हो ना, इसी हाल के ऊपर हमारे पूज्य स्वामी हंसानंद जी महाराज रुके हुए थे। मैं यहाँ रहने लगा था, अभी तो कहीं जाते आते नहीं, इसलिए नहीं तो नहीं, कई साल तक हमारे यहाँ रहने के बाद भी वो ठंड में आ जाते थे और कई बार तो अकेले ही आते थे, क्योंकि मैं उनका सेवक हूँ तो मैं ही मालिश करता था। तो महाराज जी यहाँ से सत्संग करके गए, ऊपर धूप थी, मैं मालिश कर रहा था। तब तक एक वेदांती थे, उनका नाम गंगाराम जी था। महाराज जी उनको जानते हैं, वैश्य आश्रम में शायद रहते थे, अब नहीं है, अच्छे वेदांती थे। तो आ जाते थे, महाराज जी से प्रश्न करते रहते थे। महाराज जी को मैं मालिश करता रहता था और महाराज जी उनको उत्तर देते रहते थे। तो कोई प्रश्न पूछा उन्होंने, वेदांत का प्रश्न तो मुझे याद नहीं है, महाराज जी ने जो उनको उत्तर दिया तो इतने खुश हुए और मेरे से बोले, लूट लो लूट लो, ये मिलने वाला नहीं है, बाद में विद्या मिलेगी नहीं, लूट लो लूट लो। तो मैं तेल लगाते लगाते मालिश कर रहा था, महाराज जी के पीठ में मालिश कर रहा था। महाराज जी उल्टा लेटे थे और लगाते लगाते मैंने कहा, लूटना तो उसको होता है जिसका न हो। ये तो हमारे गुरुजनों का ज्ञान, हमारे बाप का ज्ञान है। मैंने ऐसे कहा, लूटना तो उसका होता है जिसका न हो, दूसरे का लूटा जाए, इस पर तो हमारा जन्मजात अधिकार है। मैंने ऐसे बड़े गौरव से कहा। भागवत पढ़ता था उस समय, ये लगभग 91 की बात होगी। महाराज इतना जब मैंने कहा तो महाराज जी बैठ गए, बोले बाद में मालिश करना। बोले बैठो यहाँ। गंगाराम जी थे, मैं ही था, दो। बोले एक बाप का बेटा, उसके पढ़ाने के बाद और वो विदेश में नौकरी करने लगा। महाराज जी बोले, तो किसी ने उसको कहा कि अपने पिताजी की प्रॉपर्टी संभाल लो, नहीं तो फिर मिलने वाली नहीं। तो उसने कहा, वो तो हमारे बाप की प्रॉपर्टी, हमारा अधिकार है।
उन्होंने कहा कि उसका अधिकार पधिकार कुछ नहीं है, जो बाप की सेवा करेगा बाप चाहे तो उसको देकर चला जाएगा। ऐसे इस ज्ञान पर उसी की अधिकार है, केवल दावा ठोकने से नहीं मिलता है। ज्ञान जो अपने गुरुजनों की सेवा करता है उसी के जीवन में मिलता है। ये कहकर बोले कि अच्छा फिर चल मालिश कर। ऐसे करके और हमसे तो बड़ा स्नेह, क्योंकि पालित किया, 11 साल का था जब उनके चरणों में पहुंचा तो पुत्रवत पाला है उन्होंने, डांटा फटकारा मारा है, पूरा स्नेह दिया है। आज भी बहुत अधिकार से भी मैं जाता हूं तो कौन हो, पहचान नहीं पाते। मैं कहता हूं श्रवणानंद। अच्छा श्रवण है, फिर सबसे कहेंगे मैं इसको घर से लाया था इसके और मैंने ही पढ़ाया है इसको, ये जरूर सुनाएंगे। और बड़े गदगद होते हैं, बोले मैं ही वृंदावन छोड़ के आया था इसको। फिर मैं हाथ जोड़ कहता हूँ हाँ महाराज जी आपने ही छोड़ा है, आपकी ही कृपा है। तो गुरुजनों का सचमुच तो यही है कि गुरुजन के पास रहे तो विद्या का लाभ मिल जाए, किंतु कई गुरुजन तो ऐसे करुणा से भरे हुए, ये रिभु पर तो आज मैं बलिहार हो रहा था, इनकी करुणा पर यहाँ वर्णन है कि महाराज ये योग्य वेत्ता हमारे श्री रिभु अपने शिष्य पर करुणा करने के लिए 1000 वर्ष के बाद उसके पास पहुंचे, चेला के पास, और खोजते पहुंचे। किंतु महाराज वो जब पहुंचे तो शिष्य संतों से तो प्रेम करता था, गुरु को पहचान नहीं पाया, किंतु संतों के प्रति उसका बहुत आदर था। तुरंत महाराज इनको सम्मानित किया और चरण धोए, आतिथ्य पूरा सत्कार किया, आसन पर बैठाला। वाच साधुजस श्रेष्ठो, महाराज क्या आपकी सेवा करें, आप प्रसाद क्या पाएंगे। निदाग ने कहा कि अच्छा ये बता तेरे घर में बना क्या क्या है, तेरे घर में क्या है। बोले सत्तू है, जौ की रोटियां हैं, लस्सी है, कंदमूल फल है और पुए भी हैं खाने को। तो निदाग ने कहा ये कुत्सित आहार मैं नहीं करता हूं, मेरे को बढ़िया से बढ़िया भोजन चाहिए। महाराज कैसा भोजन चाहिए। बोले हलवा बनवाओ, खीर बनवाओ और बढ़िया खांड के बने बने स्वादिष्ट भोजन बनवाओ। मैं आज पढ़ करके सोच रहा था कि कोई तथाकथित होता व्यक्ति तो कहता है कि महात्मा है कि चटोरा है, ये महात्मा है कि चटोरा है। महाराज जी ने एक जगह वर्णन किया कि एक सज्जन अपने घर में रोटी सुखा के रखते थे, कोई महात्मा आते थे तो उनको सूखी रोटी देते थे और कहते थे महात्माओं को तो यही खाना चाहिए, चटोरा नहीं बनना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, महात्मा बनाने का प्रयास आप मत करो, स्वयं महात्मा बनो। महात्मा को कैसे रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, ये तुम नहीं सिखाओगे, तुम गुरु नहीं हो उसके। अधिकतर लोग महाराज मैं देखता हूं स्वयं तो घोर संसारी हैं और महात्माओं को उपदेश देते हैं कि ऐसे महात्मा को रहना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। तो मैं कहता हूं तुम गुरु जी हो क्या हमारे। हमसे कई वो लोग कहते महाराज ऐसे महंगे कपड़े महात्मा होकर पहनते हो। तो हमने कहा तेरे बाप ने तो दिए नहीं मुझे, अगर तू देता तो मेरे से पूछता। तो कहने का अभिप्राय यह है कि महात्मा को कैसे रहना चाहिए इसका शिक्षा तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। और भागवत में ये बात बिल्कुल गांठ लगा के सुन लो। भागवत में वर्णन है कि एक व्यक्ति ने भगवान शंकर पर आक्षेप कर दिया और वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो सिद्ध था, उसको विमान दिया था भगवान विष्णुशंकर्षण ने। किंतु पार्वती पर ऐसा आरोप किया कि भगवान शंकर को निर्लज्ज कहा। बोले ये ब्रह्मज्ञानियों के अधिपति हैं, स्वामी हैं, किंतु सभा में पत्नी के साथ बैठे। भगवती ने कहा यहाँ सनकादि बैठे हैं, कपिल बैठे हैं, सिद्ध बैठे हैं, इन सब लोगों ने तो हमको शिक्षा दी नहीं। निर्लज्जों के लिए इस समय तुम ही अनुशासन करने वाले हो। इस समय लगता है तुम ही अनुशासन करने का ठेका लग रखे हो। तो कहा कि बाद में भगवती ने कुपित होकर कहा अतः पापी यसीम योनिम जाहि दुर्मते। अरे दुर्बुद्धि तो जा पापी योनि में जा।
और उसी के कारण उसको असुर बनना पड़ा। वृत्रासुर बना, वही वृत्रासुर बना, असुर बना। इसलिए महात्माओं को ये खाना चाहिए कि ये नहीं खाना चाहिए, ये रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अब महात्मा कौन? महाराज एक बात ध्यान रखना, जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष लोग हैं वो वेद पशु नहीं है। उस पर वेद भी अनुशासन नहीं कर सकता कि उसको कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है। और आप कहने लगो कि अरे महात्मा होकर ऐसा व्यवहार करते हो तो महात्मा ही कैसे हो? आप जरा विचार करो। हम लोग तो सचमुच में ऐसे ही बोलते, अगर गुरुजी बोले कि हलवा खिलाओ और मालपुआ खिलाओ और महाराज बढ़िया बढ़िया मिठाई बनवाओ, और हम ये घटिया पदार्थ खाने वाले नहीं हैं, ये जो तुम हमको सत्तू इत्तू खिलाना चाहते हो ये मैं नहीं खाने वाला हूं, मैं तो दिव्य भोजन करता हूं, कुत्सित अन्न नहीं खाता हूं। किंतु वारे वाह, हमारे श्री निदाघ जी, भैया ध्यान रखना, आपको मैं सच्ची कह रहा हूं, साधु भेष का भी सम्मान करोगे तो कभी न कभी तुम्हारे जीवन में परमहंस मिल जाएंगे। पता नहीं किस भेष में मिल जाए। हमने पूज्य स्वामी जी महाराज से, हंसानंद जी महाराज से सुना था कि गंगा किनारे एक गांव, उस गांव के एक सज्जन प्रातःकाल गंगा स्नान करने जाते थे और वहीं घाट में स्नान करके संध्या वंदन करते थे, भजन करते थे। और कोई साधु मिल जाता था तो रोज भोजन में ले आते थे। बेस वाला साधु मिल जाए लाते थे, भोजन कराते थे उनको। वर्षों से विधि चल रही थी। एक दिन वृद्ध महात्मा एक लेकर आ गए, जो अपने घर में घुसे तो उनका घर क्या था, हवेली थी। दरवाजे बड़े बड़े थे, किंतु अंदर गए तो टूटी खाट, और थाली भी जो भोजन में दी वो भी टूटी, बिस्तर भी फटा पुराना। महाराज जी भोजन करने के बाद बोले कि ये घर तुम्हारा है कि किराए पर रहते हो? सदग्रस्त ने कहा महाराज जी घर तो मेरा ही है। बोले घर के पत्थर इतने सुंदर नक्काशीदार हैं कि तुम्हारे घर में खाने की गड़बड़ी है। तो उन्होंने कहा महाराज जी हमारे पूर्वज बहुत धनाढ्य थे, हमारे बाबा के पास बहुत धन था, ये समय का प्रारब्ध बदला और हमारे पास धन नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा रुको। वो महात्मा भू विद्या के जानकार थे, भूगर्भ विद्या। पूरे उस महल में खंडहर में घूमे तो देखा क्या, उन्होंने चौके में और वो भी चूल्हे के नीचे हजारों स्वर्ण असरफियां गड़ी थी, हजारों। उन्होंने कहा गाय का गोबर लाओ और गोबर से लिपवा करके चूल्हा हटा करके जो महाराज निकाला तो वो हजारों स्वर्ण असरफियां मिल गई। महाराज वो अमीर हो गए। महाराज जी ये दृष्टांत दे करके कहते थे जरा विचार करना, वो महात्मा कहीं बाहर से लाए क्या? कहीं से नहीं लाए, अंदर से ही बता दिया, हमारी जानकारी नहीं थी। वैसे ही हमारे आपके शरीर है जो हमारे पूर्वजों का मिला हुआ है, और इसके चौके में, चौका माने अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ऐसा दिव्य ज्ञान भरा हुआ है जिस ज्ञान की जानकारी के बाद जीवन की सारी कंगाली मिट जाए, सारी कंगाली मिट जाए। कभी दीनता न रहे, कभी अभाव न रहे, कभी भय न रहे। वो धन हमारे अंतःकरण में है, कहीं बाहर से लाकर किसी को देना नहीं है, किंतु हमको पता नहीं है। जैसे उस सदगृहस्थ को पता नहीं था, ऐसे उस ज्ञान का पता हम लोगों को नहीं है, किंतु महाराज महात्मा ने बता दिया। ऐसे आप संतों पर आदर करते रहोगे तो कोई परमहंस साधु मिल जाएगा तो आपके अंतःकरण में ही उस विद्या का बोध करा देगा, जिसके जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं होता है, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं होता। किंतु हमारी निष्ठा हो तब, अगर उनकी साधु वेश वालों पर निष्ठा न होती तो जरा विचार करो, वो अपने घर में किसी साधु को लाते नहीं तो फिर वो वृद्ध साधु कहां से आता? भूगर्भ विद्या का जानकार महात्मा कैसे से आता? ऐसे ही आप सामान्य महात्माओं पर भी श्रद्धा यदि बना के रखोगे तो निश्चित रूप से कभी ब्रह्म विद्या के जानकार महात्मा मिल जाएंगे। और चुटकी में जी
सहज में, क्योंकि इससे ज्यादा सरल कुछ नहीं है, बताना ही है। हमारा अज्ञान ही और कोई उसमें कारण नहीं है, किंतु उस ज्ञान को ग्रहण करने वाली बुद्धि मिल जाए, बस इतना ही है। गुरुजन तो बताते ही हैं ज्ञान को ग्रहण करने वाली। तो इन्होंने तुरंत महाराज निदाघ ने अपनी पत्नी को कहा, हे सालनी मद गृहे यत किंचित, अरे मेरे घर में जो जो वस्तुएं हैं अच्छा से अच्छा भोजन बनवाओ, अच्छा से अच्छा पदार्थ बनवाओ। जो जो गुरुजी ने, महात्मा वो पहचान नहीं पाए कि हमारे गुरुजी हैं, बोले जो जो महात्मा जी कह रहे, जो जो पकवान कहें सब पकवान बनाओ इनको। हमारा सब पकवान बनाया गया। और जब भोजन पाने के बाद वो बैठे थे तो महाराज इन्होंने कहा कि आपको भोजन अच्छा लगा, आपने भोजन पा लिया। तो महाराज तुरंत इन्होंने इत्युक्ता तेन सा पत्नी मृष्टम अन्नम दुजस्य तत्, उसकी पत्नी ने भोजन बनाया था। भोजन पाने के बाद जब बैठे थे तो इन्होंने पूछा कि निश्चित महाराज एक बात बताओ, अपिते परमा तृप्ति ही, आपको भोजन पाके तृप्ति मिली कि नहीं, आप संतुष्ट हुए कि नहीं हुए? अच्छा महाराज क्वा निवासो, आपका निवास कहाँ है? और भवान विप्र क्वच गंतुम, आप कहाँ जाओगे और कहाँ से आए हो? ये हमारा 3 प्रश्न। आपका निवास कहाँ से कहाँ, और जाओगे कहाँ, और आए हो कहाँ से? महाराज जो इन्होंने कहा तो महात्मा ने, श्री ऋभु जी ने कहा कि भूख प्यास लगना ये तो प्राणों का धर्म है। जो आपने कहा कि तुम्हें तृप्ति मिली कि नहीं, क्षुदस्य तस्य भुंक्तेन्ने तृप्ते ब्राह्मण जायते, मुझे क्या तृप्ति मिलेगी, तुम्हें तो तृप्ति ही हूं। ये तो प्राण के धर्म है, भूख लगना, तृप्ति। महाराज कस्मान परीक्षित, तुम हमसे क्या पूछ रहे हो? बनिना पार्थिवे धातु छपितो क्षुत समुद्भवा, अरे जठराग्नि थी उसमें तुमने भोजन डाल दिया, और क्या स्वाद और क्या बेस्वाद। ये स्वाद भी सापेक्ष है, जो आज स्वाद वाल बन रहा है कल वो स्वाद वाला नहीं रहेगा। अच्छा अभी जो आपको खीर बहुत अच्छी लगती है, पेट भर जाए उसके बाद में कोई कहे कि और खाओ, तो कहोगे इसको हटाओ, देख करके भमन हो रहा है, खाने का मन ही नहीं हो रहा है। इसको क्या स्वादु क्या साधु कहा जाए? इस जड़ वस्तु में कोई स्वाद नहीं है। मनस स्वस्थया तुष्टि, ये महाराज तुष्टि का संबंध भी मन से भी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। पुमान सर्वगतो व्यापी, तुम पूछते हो कि कहाँ आपका निवास है, तो जैसे सर्वगत आकाश है वैसे सर्वगत मैं हूं। अद्भुत महाराज, मैं तो गदगद हो रहा था। ये तो निदाघ के निष्ठा को भी बंधन है कि उन्होंने प्रश्न नहीं किया कि आपने कहा था ये भोजन नहीं करेंगे हम, अभी आप ऐसी भाषा बोल रहे हो। तब तक गुरुजी ने स्वयं कहा कि ये बात जो मैं बोल रहा था कि ऐसा भोजन नहीं ऐसा भोजन करूंगा, ये तेरी निष्ठा देखने के लिए बोल रहा था, तेरा प्रेम देखने के लिए बोल रहा था, तेरा संतों के प्रति आदर कैसा उसको बोल रहा था। अगर तेरा आदर नहीं होता तो तुझे ये बात सुनाते ही नहीं। संतों के प्रति यदि, और सचमुच में ये विद्या जो संतों के प्रति आदर नहीं करते उनको क्या समझ में आएगी, उनके समझ के बाहर की बात है। बोले जब मैंने देखा कि तेरे चित्त में आदर है तब मैं बात बता रहा हूं। पुमान सर्वगतो व्यापी आकाशवत् यम यतः कुतः कुत्र गंतासी, जो सर्वव्यापक है, ठसाठस भरा हुआ है, उसको कहाँ आना जाना। आप पूछ रहे हो कहाँ से आए हो कहाँ जाओगे? हमारे महाराज जी कई बार पूछते हैं, हमसे भी पूछा था प्रेम से, कहते यदि घड़े को यहाँ से मथुरा ले जाया जाए तो घटाकाश जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर आप घड़ा उठा करके यहाँ से मथुरा ले जाओ तो इसका घटाकाश जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? आना जाना तो तब हो कि यहां आकाश हो और वहां न हो। जो आकाश यहां है और जो आकाश वहां है तो उसका आना जाना कहां होगा? वो सर्वगत व्यापक है आकाश, इसलिए उसका आना जाना कहीं नहीं है। बोले इसीलिए कुतः कुत्र क्व गंतासी
ये जो तुमने हमसे प्रश्न किया ये प्रश्न ठीक नहीं है। और देखो एक बात और भी कहें, सो हम गंता चा आगन, मैं जाने आने वाला नहीं हूं। अरे जो तू है सो मैं हूं, जो मैं है सो तू हूं, इसलिए व्यर्थ में क्यों बातें पूछता है। बात स्वाद की भी महाराज, अमृष्टम जायते मृष्टम, इन्होंने कहा ये स्वाद का भी जो खेल है ये केवल सापेक्ष है। और सचमुच में आपको बताएं दुनिया में कोई स्वादवाद की वस्तु है नहीं, भ्रम में मत पड़ जाना। जो मिठाई हम लोगों को खा करके बहुत आनंद आता है ना, वही अंग्रेजों को खिला दो तो बमन और कर देंगे। आपको हम क्या कहें, जो मसालेदार भोजन हम लोग करते हैं ना, चाइना वाले और थाईलैंड वालों को खिलाओ, क्योंकि उबली सब्जी करते खाते हैं वो, और कच्चा तेल डाल देते हैं। अब वो क्या स्वाद होगा। हमारे अफ्रीका में जहां मैं जाता हूं, वहां तो महाराज भोजन आप देख लो तो आप छू नहीं सकते हो। वो लोग क्या करते हैं, मक्का बहुत बोते हैं, मक्का ही खाते हैं। मक्का को पीस लेंगे और पीस करके उसी को पानी में मिला लेंगे और पकाएंगे, खाएंगे नहीं, पकाएंगे और उसमें नमक डाल देंगे और नमक डाल के खा जाएंगे। कई लोग नमक डालते, कई नहीं डालते। मक्का का आटा अब आप लोगों के सामने रख दिया जाए तो आप सूंघोगे भी नहीं। अब वो स्वादु है कि ये स्वादु है, किसको स्वाद मानोगे जी। अब जिसको आप स्वाद वाला मानते वो स्वाद वाला मानते नहीं। अब देखो जो मांसाहारी लोग हैं उनके सामने मांस छौंक दिया जाता है तो उनके मुख में पानी आ जाता है, और हम लोगों को यदि उसकी गंध आ जाए तो बमन होने लगेगा, उल्टी होने लगेगी, नहीं सह पाएंगे। तो खराब है कि अच्छा है क्या कहा जाएगा। वो तो जैसे संस्कार हैं जी आहार के, जो हम लोगों के आहार के संस्कार जहां जन्मे हैं, जहां पैदा हुए हैं। हम लोग तो घूमते रहते हैं ना, तो सिंधी लोग कहते हैं महाराज हम बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाएंगे। अब वो अपने जान में बढ़िया से बढ़िया खिलाते हैं, किंतु मुझे पता है कि कैसा है वो। ऐसे पंजाबी लोग अपने आप खिलाते हैं, वो भल्ले खिलाएंगे, अमुक खिलाएंगे, अमुक खिलाएंगे, और वो अपने जान में जो स्वादु बनाना जानते हैं उनके स्वाद में जो है वो अच्छा से अच्छा बनाते हैं। किंतु वो हमको स्वादु लगता है कि नहीं लगता ये कैसे पता चलेगा। वो तो संस्कार हमारे हैं, हम तो सबका कह देते बहुत स्वादु बना है। इसलिए हमको जितनी माताएं हमारे परिचित में सबको 110% पता है कि जितना महाराज जी का भोजन का पता हमको है किसी को नहीं है, और एक भी देवी को पता नहीं है। सब ठन ठन पाल हैं जी, एक भी को नहीं पता कि हमारी रुचि क्या है भोजन की, किसी को नहीं पता है। किंतु हम तो जो बना के देता है सबको कह देते बहुत स्वादु बना है, और कहते वाह वाह यहां तो ऐसा खाने को मिला ही नहीं है। और सचमुच में नहीं, बात यह है कि उनके ढंग का भोजन है, और जो अन्नपूर्णा माँ बनाए उसके बनाए हुए भोजन की प्रशंसा हो जाए तो उसको रस मिलता है, उसका पुरुषार्थ सार्थक हो जाता है। एक हमारे महाराज जी के जहाँ बम्बई में सामने एक परिवार रहता है, पंजाबी परिवार है, तो मैं उनके घर में जाता था, अभी भी जाता हूँ। तो गुरुदेव के साथ पहली बार गया तो पूज्य स्वामी हंसायन जी महाराज के साथ रहकर संस्कार ऐसे हो गए थे कि स्वामी जी सब कुछ एक ही में मिला देते थे, दाल सब्जी खीर सब कुछ, नमकीन मीठा सब, और मिला ही न दे उस खप्पर में, और ऐसे ऐसे और करते थे। बिल्कुल ऐसे देखने वाले का तो मन ही खराब हो जाए, और ऐसे करके फिर खाते थे। और खाने के बाद वो खप्पर हमको पकड़ा देते थे, आधा खाएं और आधा हमको देते थे, लो खा लो। तो पहले तो अच्छा नहीं था, फिर बाद में बड़ा स्वाद आने लगा। तो हमारी भी आदत वैसी पड़ी थी, जब मैं यहाँ आया सब मिला लूँ और खा लूँ। तो वहाँ गए तो बहुत ज़्यादा कटोरियाँ थी, हमने सोचा कहाँ टंटा किया जाए, सब कटोरी एक साथ थाली में पटक दी। तो हमारे ज्योति माता जी हैं सर पटक लिए, महाराज जी के सामने बोली कि 3-4 घंटे बनाने में लगा और इसने तो सब गोबर कर दिया। तो महाराज जी ने हमको कहा उस समय जब वो चली गई, बोले सबके सामने ऐसे मत खाया करो, सबको तो अलग अलग ही खाया करो, नहीं तो इन लोगों का परिश्रम व्यर्थ चला जाता है, इनको अच्छा नहीं लगता तुमने सब मिला दिया। तो उसके बाद फिर हम ध्यान रखते हैं, किंतु जहाँ मौका मिलता है तो कर ही लेते हैं। तो स्वादवाद का क्या है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा कि भोजन के लिए महाराज ये भोजन किया जाता है, मृणमयम ही गेहम
यदवद मृदाम लिप्तम स्थितम भवे। जो मिट्टी का घर होता, आप लोग नहीं जानोगे, गांव में मिट्टी की दीवारें होती हैं और मिट्टी की ही छत होती है। तो वर्षा काल के पहले लोग गोबर मिट्टी मिलाते हैं, उसमें थोड़ा भूसा मिला दिया, भूसा गोबर मिट्टी मिलाकर दीवार में वही पोतते हैं। तो वर्षा चाहे कितनी हो दीवार गिरती नहीं है। और वही छत में लगा देते हैं, गोबर भी, गोबर मिला हुआ, मिट्टी मिली हुई। और अपने राम ने तो बहुत लगाया है जी, इसलिए पता है। तो वो लीप देते छत भी। वो कोई पत्थर की छत नहीं होती गांव में, ये सीमेंटेड कुछ नहीं, वो मिट्टी की। और मिट्टी की छत चाहे कितनी वर्षा हो, धुआंधार, वो मकान गिरता नहीं है, वो में काट नहीं पाते उसको, हर साल लगाया जाता है। उन्होंने कहा जैसे मिट्टी का बना हुआ घर मिट्टी से ही पोता जाता है और वह उसको फिर रक्षा, वैसे ये पार्थिव शरीर है, ये मिट्टी का शरीर है हम लोगों का, इसमें मिट्टी का अंश ज्यादा है, इसलिए मिट्टी का पार्थिव शरीर है, इसलिए इससे पार्थिव भोजन दिया जाता है कि महाराज उसी से चले। कि उसका कारण यही है, ये यव है महाराज, गेहूं है, ये चना है, घृत है, तेल है, दूध है, दही है, गुड़ है, फल है, ये सब पार्थिवता परायणा, सब पार्थिव है। और उसी से महाराज इसीलिए शरीर का वह भरण पोषण करते हैं। और इस शरीर कार्यम साम्य ही मुक्त है, अपने को शरीर का तो जो जैसा प्रारब्ध होगा इसका भोजन मिलता रहेगा। अपना तो पुरुषार्थ ये है कि सब जगह समभाव ही होना चाहिए, कहीं रागत द्वेष से न भरो, मोक्ष में समभाव से महाराज देखो। ऋभु जी महाराज ने जब इस प्रकार से महाराज कहा तो उन्होंने प्रश्न पूछ दिया, प्रसीद तद्हितार्थाय कथ्यताम तत्वमागता नष्टो मोहस्ता कर्ण। महाराज आपकी बात सुन करके हमारा मोह नष्ट हो रहा है, आप और कुछ बातें हमको सुनाइए। मोह नष्ट हो गया है और हमारी निष्ठा निश्चित मार्ग से प्रबल हो जाए। ऋभु जी ने कहा, ऋभुस तस्मिन् तवाचार्य। महाराज बोले मैं तो तुम्हारा आचार्य हूं। तब बताया, बोले तुम्हारा आचार्य हूं, गुरु हूं, और प्रज्ञा दानाय ते द्विज। एक बात कहूं मैं, चेला गुरु को नहीं देता है, गुरु चेले को देता है। ये चेला क्या दे सकेगा जी, ये 2 कौड़ी दे दिया तो कुछ देना हो गया। ये नश्वर पदार्थ जो आज हैं कल नष्ट हो जाएंगे, चाहे कुछ भी दे दिया जाए। चेले के पास नश्वर के अलावा क्या है, कुछ नहीं है। किंतु जो गुरु देता है वह ऐसा देता है जो कभी क्षीर्ण न हो। गुरु जैसा कोई उदार नहीं है। इन्होंने कहा कि ऋभु अस्मि, मैं ऋभु हूं, तवाचार्य, मैं तुम्हारा आचार्य हूं। और यहां आया क्यों हूं वो भी सुन लो। प्रज्ञा दानाय ते द्विज, तुमको प्रज्ञा देने के लिए आया हूं, तुझे बुद्धि देने के लिए आया हूं। इहागतोयम यस्यापि परमार्थस्य तवोदितः, तुम्हारे जीवन में परमार्थ का प्राकट्य हो और सद्वर्धनी बुद्धि तुम्हें प्राप्त हो, इसलिए तुम यहां पर मैं आया हूं। एवमेकम इदं विद्धि न भेद सकलम जगत, एक ही ब्रह्म सब जगह है, वही देखो याद रखना कि जो ब्रह्म व्यापक है वो ब्रह्म और आत्मा अलग अलग है, ये दो नहीं है। जो ब्रह्म है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही ब्रह्म है। ये ज्ञान देने के लिए मैं आया था। वासुदेवाभिधेयस्य स्वरूपम परमात्मनः, जो वासुदेव हैं नाम से जाने जाते हैं वही तुम्हारा स्वरूप है। जो वासुदेव स्वरूप नाम से, आविधेय मन नाम से जो जाने जाते हैं। बोले कि राजा की सवारी निकल रही है। तो बोले राजा कौन है इसमें, राजा कौन है इसमें। उन्होंने जब पूछा कि राजा कौन है, बोले जो हाथी के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो बोले ऊपर कौन नीचे कौन। अब गुरुजी ठहरे। यहां निदाग ने कहा कि जो गजेंद्र के ऊपर विराजमान हाथी के ऊपर है। तो ऋभु ने पूजिया एतौ ही गज राजानो, हाथी कौन है, राजा कौन है। बोले जो नीचे है वो हाथी है और जो ऊपर है वो राजा है। गजोते अधा, गज नीचे है। ब्रह्मा ने पूछ, महाराज ये ऋभु ने, गुरुजी ने पूछ दिया कि अच्छा ये बताओ कैसे माना जाए कौन नीचे कौन ऊपर, किसके आधार पर कहोगे कि नीचे है। जब ये कहा
तो तुरंत ये खींच करके गुरुजी के ऊपर चढ़ गए और बोले तुम नीचे और मैं ऊपर। अब तो समझ में आया कि नहीं आया? तुम ऊपर, मैं ऊपर और तुम नीचे। मैं आज ये पढ़ के खूब आनंद ले रहा था, गुरुजनों की कृपा देखिए। महाराज इतने के बाद भी जरा ध्यान रखो, ऐसा कोई हम लोगों के साथ कर दे तो मारने लगे कि मूर्ख है, मेरे ऊपर चढ़ता है। किंतु बारे बारे गुरुजन महाराज गदगद हो करके उससे कहा कि इत्युक्ता सत्वरम तस्य प्रगृह्य चरणा। तुरंत उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा आप बताए। बोले कि कौन? अब समझ में जो कहा समझ में आ गया। इन्होंने यही कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, यदि आप राजा के समान हैं और मैं गज के समान हूं, क्योंकि आप ऊपर चढ़े हो, और मैं हाथी के समान हूं, तो यह बताओ कि आप कौन है और मैं कौन हूं? आप जरा ये बता दिया। बोले मैं राजा हूं, मैं चढ़ा हूं तुम्हारे ऊपर, और आप तो बोले समान। तो अब ये बताओ मैं कौन हूं और तुम कौन हो? जब ये पूछा कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं, ये सुन करके तुरंत नीचे उतर कर चरण पकड़ लिए और कहा आप हमारे गुरुजी हो। गुरु के अलावा कोई इस प्रकार की बात नहीं कह सकता था। साष्टांग लेट गए और लेट करके कहा कि आप हमको समझाने के लिए आए हो। रिभु जी महाराज गदगद हो गए। ये प्रसंग इतने रसीले हैं, आपको क्या कहें। रिभु ने कहा कि हे निदाग, ये तुम ध्यान रखो, तुमने जो सेवा शुश्रूषा करके मेरा बहुत आदर किया था ना, और उसके कारण ही मैं तुम्हारे स्नेह बस यहाँ आ गया हूं, तुम्हारा गुरु ही हूं। और तुम्हें ये बताने आया हूं कि समस्त पदार्थों में अद्वैत आत्मदृष्टि ही रखना चाहिए, उसके अलावा कोई दृष्टि रखनी नहीं चाहिए। तू भी आत्मा, शत्रु और मित्रादि में समान भाव रखकर अपने को सर्वगत जानता हुआ मुक्ति लाभ कर। महाराज इस प्रकार से जब उन्होंने समझाया है तो जातिस्मर ब्राह्मण श्रेष्ठ भो बोध युक्त, वो जो जातिस्मर ब्राह्मण थे, जातिस्मर ब्राह्मण हमारे श्री भरत जी महाराज, जड़ भरत जी महाराज, ये जड़ भरत जी महाराज ने सुनाया है ये उपाख्यान। किसको? सौभीर देश के राजा को। उन्होंने महाराज जब ये उनको सुनाया, श्री पराशर जी महाराज कहते हैं जातिस्मर ब्राह्मण के द्वारा जब ये बोध कराया गया राजा को, तो राजा भी बोधवान हो गए। और हमारे श्री जातिस्मर ब्राह्मण श्री जड़ भरत जी महाराज तो बोध से भरे हुए ही थे, इसलिए बोधवान थे। वह तो अपने जैसे आए थे वैसे चल करके चले गए।